ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 2-10-24 प्रथम मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहकर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते कि याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध अर्थात पवित्र बना सकते हो? उत्तर में बाबा ने बताया है कि याद में रहकर भोजन बनाओ। बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता, बाबा कहते कि जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। बाबा कहते महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा? ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। बच्चों को ये याद पड़े कि बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बाबा बच्चों को सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, बाबा कहते कि चित्र हाथ में हो। रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। रघुनाथ का गोरा चित्र भी हो, काला चित्र भी हो। श्री कृष्ण का व श्री नारायण का, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भले छोटे चित्र ही हो। बाबा कहते कि भले छोटे ही चित्र हों, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो। बाबा कहते कि तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया है? इनको काला क्यों बनाया है जबकि असुल गोरा था? वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। बाबा कहते कि वास्तव में शरीर काला तो नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते, तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है। ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। आत्मा
जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बाबा कहते कि तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। उनसे बोलो कि हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों आकर सुनो। भाइयों और बहनों आकर के सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर ना सके। बाबा कहते हैं ऐसा भाषण तो और कोई कर ना सके। तुम समझा सकते हो कि यह काला क्यों बने। तुम उन्हें समझा सकते हो कि यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है। आयरन का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन। उनको कहेंगे गोरे। उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद में काला बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। बाबा कहते कि सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकें। सीढ़ी बड़ी हो तब कोई भी दूर से देख सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, जीवन मुक्त पद पाने व सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा कहते कि जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में ज़रूर रहना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो। बाबा कहते कि कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, बाबा कहते, लेकिन जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। तब चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। विचार भी दो, लेकिन उसके साथ साथ विचार निस्वार्थ होकर दो।
स्वार्थ नहीं रखो। मैंने कहा तो होना ही चाहिए। कहते ना कि अगर मैंने कहा है तो ये होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफ़र करो। मैंने कहा है तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफ़र करो। क्यों क्या में नहीं आओ। बाबा कहते कि क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। स्वार्थ व ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। और आज की मुड्डी का स्लोगन है, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति।